हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। और आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के साथ साथ टाइमिंग की भी, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग की भी बात करूंगा। और जो भी मेरा व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से। और तीसरी चीज़ मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि स्टॉकों से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने की कोशिश करना है इस मूवमेंट में, क्योंकि स्टॉक डंप किए जाना शुरू कर दिया गया है। मीन्स कि डंप और पंप जो बोलते हैं, मीन्स कि डंप करके छोड़ दिया जाएगा। और हो सकता है कि एक अचानक से 20% करेक्शन हो जाए स्टॉकों में। तो ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है, क्लियर कट व्यू है कि स्टॉक, कुछ चंद स्टॉकों को मिला करके निफ्टी इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है बिटवीन। और लेकिन स्टॉक वाइज पोजीशन से लोग निकल रहे हैं और बहुत ही स्पीडली निकल रहे हैं, जिससे कि निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान ना दे करके इंडेक्स में, जिनको ट्रेड करना है इंडेक्स में ट्रेड कीजिए। स्टॉकों से प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया है, अगला एक महीना तक ऐसे ही चलने वाला है। और ओवरऑल मैं ये बता दूं कि मार्केट अगर ऊपर जाने का चांस है अगस्त में, तो अभी जितने भी सेक्टोरियल स्टॉक हैं जो चल चुके हैं अच्छे खासे, उनमें उनमें एक भारी गिरावट देखी जाएगी। और उन पैसों को दूसरे स्टॉक जो नहीं चले हैं, नहीं चलने वाले बहुत सारे स्टॉक हैं, उनमें तेजी देखी जाएगी। और और सेक्टोरियल में बात करूं तो बैंकिंग, पीएसयू बैंकों में और बैंकों में तेजी देखी जाएगी। लेकिन एक छोटा सा करेक्शन आ जाए, जो मैं मिड जुलाई की बात कर रहा था, मिड जुलाई में जब करेक्शन आएगी तो सारे स्टॉकों में आएगा। और उसके बाद जो चलने वाले स्टॉक होंगे स्पीडली, पीएसयू बैंक और बैंकिंग सेक्टर के शेयर चलेंगे। क्यों चलेंगे, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि उनके अगस्त में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो अच्छे रिजल्ट आएंगे और कंपनियों के रिजल्ट खराब आएंगे। और उनका करेक्शन बाकी है, वो करेक्टिव रैली जो मीन्स कि डबल टॉप फॉर्मेशन, 61% रिट्रेसमेंट, 78% रिट्रेसमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, करोड़ वैश्य बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मैं इन स्टॉकों पे वैसे लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं हूँ, लेकिन अगस्त में उनमें तेजी देखी जाएगी, जिस कारण से बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी का टारगेट 25,000 से लेके 26,000 तक दिख रहा है अगस्त में। तो इस कारण से, और इंडेक्स में जो है, जो इंडेक्स के स्टॉक है या अदर स्टॉक है, उनको अभी कैश के स्टॉकों में डंप किया जाएगा। आने वाले टाइम में इंडेक्स के स्टॉकों में भी डंपिंग शुरू हो जाएगा, एनएससी के बाकी जो स्टॉक हैं उनमें भी डंपिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दो सेक्टर जो नहीं चले हैं पूरी तरीके से, जैसे पावर में अच्छे खासा रिट्रेसमेंट नहीं आया है, उनमें रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगी। और मार्केट सबको लगेगा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और लेकिन उन इन बिटवीन अच्छे खासे स्टॉक जो स्टॉक चल चुके हैं, बहुत ह्यूज ऊपर की तरफ गए हैं सर्किट के साथ, या डबल ट्रिपल हो गए हैं निचले लेवल से, उनमें एक भारी गिरावट देखी जाएगी। तो ये मेरा व्यू था जो मैंने बताना चाहा। इस पे मैं कंप्लीट, ऐसा लगा तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे 3 दिन से ओमेक्स ऑटो को लगातार 225 रुपये का स्टॉक 125 रुपये ला के रख दिया गया 3 दिन के अंदर में। तो इस तरीके की डंपिंग होगा जहाँ की निकलने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने देखा स्टार पेपर सीधा ही 2 दिन के अंदर में 118 रुपये ले जा करके 100 रुपये ला के रख दिया गया। रुचिरा पेपर में सेम कहानी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, कैश के स्टॉकों को ऊपर के टारगेट को अचीव कराकर जोर से नीचे लाया जा रहा है। अब उनमें तेजी आएगी तो रिट्रेसमेंट तेजी आएगी, मीन्स की डबल टॉप बनाने के लिए दोबारा स्टॉक जाएगा और लोग फिर से ट्रैप हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा कहना है कि अभी एक महीना मार्केट ही बहुत ही इंडेक्स के तौर पे आपको ऊपर जाते हुए देखेगा और स्टॉक स्पेसिफिक नीचे जाते हुए दिखेगा। आपने देखा कि जैसे हमने परसों और कल भी हिंट किया था कि फार्मा में, ऑटो एंसिलरी में गिरावट देखेंगे, तो आपने देखा फार्मा में एक अच्छा खासा गिरावट देखी गई। तो सेक्टोरियल और स्टॉक स्पेसिफिक डाउन साइड देखेंगे। और निफ्टी में कल जो तेजी हुई, और बैंक निफ्टी में केवल बैंकिंग शेयर चले, और 4-5 स्टॉक लाइक रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी,
ये सारे मिल करके निफ्टी को और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहे थे। तो कहने का मकसद यही है कि अभी से बाजार में केवल इंडेक्स में या आप शॉर्ट भी करना बहुत ही समझदारी से शॉर्ट करना है, या जो भी ट्रेड करना है इंट्राडे ट्रेड करना है। ये 1 महीने का पीरियड जो है, जिन लोगों ने लॉन्ग साइड में, आप लोगों को याद होगा मार्च में मैंने बोला था कि जिन लोगों ने शॉर्ट से पैसा कमाया है उनको अब लॉस खाने का टाइम आ गया है। और आज मैं फिर बोल रहा हूं कि जिन्होंने अभी लॉन्ग करके पैसा कमाया है उनको भी लॉस खाने का टाइम आ गया है। तो ये पीरियड चेंज हो रहा है और मार्केट आपको ऊपर ही दिखेगा, ऊपर नीचे वोलेटाइल होते हुए दिखेगा अच्छा खासा, और इन बिटवीन आप लॉस, आपका पोर्टफोलियो फिर से वहीं पहुंच जाएगा, हो सकता है शेयर का प्राइस वहीं रहे। तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। और निफ्टी का आज जो लेवल है, आज जो है 1:20 पे हाई लगेगा और आधे घंटे के लिए मार्केट दोबारा गिरेगा और फिर 2:20 से फिर से बाजार में एक तेजी आ जाएगी। आज का टाइमिंग मैं आप लोगों को शेयर कर दूं, बाजार में क्या होगा आज। आज 9:40 से बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और 10:20 तक अच्छा खासा ऊपर जाएगा, फिर एक रेंज में चलेगा 11:20 तक, और उसके बाद बाजार जो है बाजार का जो मूवमेंट होगा 1:20 तक एक अच्छा खासा हाई लग जाएगा, और 1 बजे से लेके 1:20 तक हाई लगने के बाद जोर से ऊपर से नीचे आएगा और उसका टाइमिंग है 2 बजे। 1:20 से लेके 2 बजे के बीच में एक बॉटम बन जाएगा। अब फिर उस बॉटम से हल्का सा अच्छा खासा एक बाउंस आएगा 2:20 तक, और उसके बाद बाजार 3 और 3:20 तक ऊपरी लेवल पे बंद होगा। तो ये है व्यू टाइमिंग का। मीन्स कि ओवरऑल आप जहाँ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं निफ्टी में जो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं आज का टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आज के टाइमिंग के अनुसार 1:20 पे और 1:10 के बीच में निफ्टी ऊपर के लेवल पे मिलता है, तो वहाँ पे शॉर्ट लेंगे हम 20 से 40 मिनट के अंदर में। मीन्स कि 1:20 से लेकर के 1:50 और 2 बजे तक एक अच्छा खासा नीचे का टारगेट अचीव हो जाएगा। 2 बजे तक का एक नीचे का टारगेट अचीव हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है पुट में लेकर के ट्रेड, या 10,400 का नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी वाला 10,400 या 10,500 का पुट ले सकते हैं 1:20 में। उस पीरियड में आपको हैंडसम प्रॉफिट कम से कम 20 से 40 रुपए का प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए, और उसके बाद फिर से अवॉइड करना है। उसके बाद आप चाहें तो 2 बजे अच्छा खासा नीचे मिले तो आप फिर से एक कॉल ऑप्शन लेकर के ट्रेड कर सकते हैं इन द मनी, आज के एक्सपायरी का जो भी प्रॉफिट किया होगा आपने, सपोज 20 रुपए का प्रॉफिट किया है, 30 रुपए का प्रॉफिट किया हो, 30 रुपए को आप इन द मनी कॉल ले सकते हैं 1 घंटे के ट्रेड के लिए, जिसमें फिर से एक अच्छा 3 बजे तक एक अच्छा खासा कॉल में प्रॉफिट हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी है। तो ओवरऑल सिंपल सा व्यू है कि 1:20 पे हम पुट लेंगे 10,500 का नेक्स्ट वीक का, और उसमें 20 से 40 रुपए जो भी गुंजाइश होगा वो प्रॉफिट गेन करके फिर से इन द मनी लाइक 10,450 आ गया निफ्टी, 10,500 से गिर के 10,450, 10,440 आ गया या 10,430 आ गया, तो 10,500 के का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 10,450 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आज का इन द मनी। 20-30 रुपए का जो भी प्रॉफिट हुआ है उतने का मिलता है, तो आप उसमें फिर से आप उसको डबल होते हुए देखेंगे। तो ये है आज की स्ट्रेटजी। लेवल भी मैं शेयर कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट लेवल जो निफ्टी ऊपर की तरफ फेस करेगा 10,511, तो 10,511 के आसपास 1 बजे के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे आप, या 10,500 के ऊपर मिलता है या 10,530 के आसपास मिलता है, वर्स्ट के सिनेरियो में 10,540 530 के आसपास मिलता है, तो वहाँ आप एक 10,500 का नेक्स्ट वीक का पुट ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो गिरावट होगी लगभग
10,460, 10,480 और 10,455 तक आएगा। उस केस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और अगर निफ्टी 10,500 के आसपास भी मिलता है एक बज के टाइम में, तो आप कम से कम 60 पॉइंट की गिरावट, 50 पॉइंट की गिरावट वहाँ से हम देखेंगे और उस गिरावट में हम एक प्रॉफिट जनरेट करेंगे पुट में। और उसके बाद फिर से 10,500 450 का इन द मनी लेंगे, मीन्स कि निफ्टी जहाँ है वहीं, क्योंकि फिर से 500 अटेम्प्ट करेगा, जो टॉप बना है इंट्राडे का उस टॉप को दोबारा टेस्ट करेगा या उसके ऊपर भी जा सकता है। तो कुल ओवरऑल ये दिख रहा है कि 10,500 के आसपास का हाई अगर 1 बजे तक लग जाता है या उसके ऊपर चला जाता है, तो बाजार का एक्सपायरी जो होगा 10,500 के आसपास होगा। 10,500 के 500 पे ही होना चाहिए। उसके लिए 10,450 का कॉल ऑप्शन 2 बजे के आसपास निचले लेवल मिलता है, 10 रुपया 20 रुपया जो भी रेट पे मिलता है, तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें चेंजेज क्या हो सकता है? चेंजेज ये हो सकता है कि सुबह सुबह मार्केट बहुत ही मुश्किल से 10,480 को नहीं क्रॉस करता है, फिर हम 10,400 और 10,360 के रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। तो 10,500 के जगह पे 10,400 और 10,350 का रेंज फिट कर सकते हैं। तो मार्केट ओवरऑल 10,440 से लेके 10,530 के बीच में चलेगा। ऊपरी लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं सेल करके, नीचे के लेवल पे बाई करके। और 500 की तरफ नहीं जाता है तो उस केस में 10,460 और नीचे 10,360, ये 10,360 10,380, तो आप वो 100 पॉइंट ऊपर और इधर 100 पॉइंट नीचे, इसी रेंज में ट्रेड होने के चांसेस होंगे। जो भी ट्रेड करे संभल कर ट्रेड करे। क्रूशल टाइम आ गया है। मार्केट इंडेक्स लेवल पे बाई ऑन डिप है। स्टॉक स्पेसिफिक अलग अलग व्यू है। कल जैसे आपने देखा बहुत सारे स्टॉक नीचे जा रहे थे और कुछ स्टॉक ऊपर भी जा रहे थे। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ओवरऑल इंडेक्स पे ध्यान देना है और जो भी इंट्राडे में प्रॉफिट या लॉस होता है उसको काट के निकल जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मेरा जो भी व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। ओके बाय।